दोस्तों, जब भी आप रेलवे का तत्काल टिकट बुक करते हैं तो आपको एक प्रॉब्लम हर बार फेस करने को मिलती है, जो है सर्वर बिजी की प्रॉब्लम। या फिर 11 बजते ही जब हम तत्काल टिकट बुक करने लगते हैं तो वेबसाइट जो है बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है और ये सर्वर बिजी की प्रॉब्लम आपको हर बार फेस करने को मिलती है, जिससे आपका टिकट कभी कंफर्म ही नहीं हो पाता। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको IRCTC की वेबसाइट से मैं टिकट कंफर्म भी करा कर दिखाऊंगा और एक ऐसा तरीका, बिल्कुल फास्ट तरीका आपको बताने वाला हूं, जिससे आप जब भी आप टिकट बुक करेंगे तो आपका टिकट हर बार कंफर्म भी होगा और आपको सर्वर बिजी की भी कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिसमें आपको एक बिल्कुल फास्ट तरीका बताने वाला हूं। आप ऑटोमेटिक डिटेल को फिल करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल फास्ट तरीके से आप अपने टिकट को कंफर्म करा पाएंगे, बुक कर पाएंगे। जिसमें आपको एक छोटी सी सेटिंग बताने वाला हूं जो काफी लोग यूज नहीं करते हैं, और एक टाइमिंग ट्रिक भी बताने वाला हूं जिसको लगाकर आप अपने टिकट को बहुत आसान तरीके से और बहुत फास्ट तरीके से कंफर्म कर पाएंगे, बुक करा पाएंगे। तो इस वीडियो में आपको पूरा प्रूफ बताने वाला हूं और पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। जब भी आप तत्काल टिकट बुक करते हैं तो उसको हम बिल्कुल आसान तरीके से और बिल्कुल फास्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं और कैसे उसको कंफर्म करा सकते हैं। इसलिए वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। कोई भी पार्ट अगर मिस करते हैं तो आप वही गलती कर सकते हैं और आपका टिकट कभी भी कंफर्म नहीं हो पाएगा। तो बस आपको करना क्या है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब दोस्तों, ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल क्रोम पर सर्च कर लेना है IRCTC, जो IRCTC वेबसाइट है ट्रेन टिकट बुक करने की। तो सबसे पहले जो लिंक आपको मिलता है आप उस पर क्लिक कर लेंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे IRCTC की वेबसाइट पर, जो ओपन हो जाती है, और यहाँ से आप अपने टिकट को बुक कर सकते हैं। जो ये नया इंटरफेस है, ये नई वेबसाइट है और इसको थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया है, इसमें और भी चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। तो अब हम पुराने वाले पोर्टल को ही सर्च कर लेंगे पहले। तो डायरेक्ट वहाँ पे उसी पोर्टल पर चलते हैं, हम पुराने वाले पोर्टल को यहाँ पे सर्च करेंगे और उसी को ओपन करके हम उसी से ही ट्रेन को टिकट बुक करेंगे। तो यहाँ से हमने पुराने पोर्टल को ओपन कर लिया है और सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो जो आपको लॉगिन बटन दिया गया है, सिंपली आपको लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे हम पहले लॉगिन कर लेते हैं, जो भी आपका यूज़र ID है और पासवर्ड है। अब यहाँ पे मैंने अपना यूज़र ID और पासवर्ड ऑलरेडी सेव कर रखा है और उसके बाद आपको जो भी कैप्चर कोड दिखाया गया है, चाहे वो स्मॉल लेटर्स हों या फिर कैपिटल लेटर्स हों या फिर न्यूमेरिकल नंबर्स हो, आपको सेम एज इट इज़ यहाँ पे फिल कर देना है और साइन इन कर लेना है। अब साइन इन करने के बाद आपको जहाँ से भी जहाँ तक का ट्रेन टिकट बुक करना है वो आप यहाँ पे अपना लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे फ्रॉम पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे बिहार के लिए टिकट बुक करना है। तो यहाँ से दिल्ली से मैं टिकट के लिए चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दिल्ली को सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे मैं बिहार गया के लिए ट्रेन का टिकट बुक करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं गया टाइप कर दूंगा और गया टाइप करने के बाद यहाँ से देखिए बिहार का जो स्टेशन है, और यहाँ पे आपको जिस भी डेट में अपना ट्रेन टिकट बुक करना है, मान लीजिए तत्काल में आपको 14 का करना है तो आप यहाँ पे 14 सेलेक्ट करेंगे, लेकिन उसको ट्रेन को जो बुक करना है आपको वो एक दिन पहले करना है 11 बजे। अब यहाँ पे देखिए जितनी भी सारी ट्रेन है उन सभी में आप अपनी सीट को चेक कर सकते हैं, किस ट्रेन में कब कब सीट अवेलेबल हैं वो सारी आप चेक कर सकते हैं। चाहे आप स्लीपर में जाना चाहते हो या फिर इकोनॉमी क्लास में जाना चाहते हो या फिर AC में जाना चाहते हो, आप वो सारी यहाँ पे एक एक करके चेक कर लेंगे। अब दोस्तों, काफ़ी लोग यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, वो नॉर्मली ही अपने टिकट को चेक कर लेते हैं, लेकिन हमें टिकट जो बुक करना है वो तत्काल में बुक करना है। अब यहाँ पे काफ़ी लोग इसीलिए गलती करते हैं। सबसे पहली बात तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपना टिकट जो है वो यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेना है तत्काल। तो यहाँ पे हम जनरल की जगह उसको तत्काल सेलेक्ट करेंगे, जिससे हम तत्काल की सारी सीट को चेक कर पाएंगे। और यहाँ पे जो ऑल क्लास दिया गया है, इसको हमें जिस भी क्लास में हमें जाना है, मान लीजिए हमें स्लीपर में जाना है तो मैं स्लीपर करके यहाँ पे मॉडिफाई सर्च कर दूंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी तत्काल की सीट है, जितनी भी ट्रेन है और जितनी भी उसमें सीट अवेलेबल हैं वही आपको यहाँ पे शो कराई जाएंगी और कुछ भी शो आपको नहीं कराया जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से सारी सीट को चेक कर सकते हैं, किस किस ट्रेन में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। बहुत आसान तरीके से आप चेक कर लेंगे। तो एक एक करके मैंने यहाँ पे सारी सीट को चेक कर लिया है, सारी ट्रेन को चेक कर लिया है, और जिस भी ट्रेन में सबसे ज़्यादा सीट अवेलेबल होंगी उसी ट्रेन में मैं अपना यहाँ पे टिकट बुक करूँगा। तो जो हमारे कस्टमर हैं उनको बिहार जाना है और बिहार के लिए वो टिकट बुक कराना चाहते हैं, और यहाँ पे क्योंकि कस्टमर जो है वो भी मेरी लोकेशन के ही हैं, तो यहाँ से हम एक बार मेरठ के लिए भी सर्च कर लेंगे कि मेरठ के लिए भी कोई ट्रेन है या नहीं, क्योंकि मेरठ से भी जाना चाहते हैं लोग। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे कि मेरठ से बिहार के लिए कोई ट्रेन है या नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेरठ को टाइप करेंगे। अब यहाँ पे मैं मेरठ का स्टेशन सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद यहाँ पे हम देखें बिहार को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मेरठ हो गया और यहाँ पे हम बिहार को सेलेक्ट करेंगे। बिहार गया के लिए, और यहाँ पे मॉडिफाई सर्च करता हूँ तो यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि
मेरठ से बिहार के लिए कोई भी ट्रेन नहीं है डायरेक्ट, तो आपको दिल्ली से ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम दिल्ली से उस ट्रेन को, उस टिकट को बुक करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से उसको कंफर्म भी कराएंगे। अब दोस्तों मान लीजिए मुझे किसी भी ट्रेन में कोई भी टिकट बुक करना है, तो सबसे पहले मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगा और उसमें जो डिटेल्स हैं, जो भी पैसेंजर के नाम है, वो यहाँ पे मैं ऑटोमेटिकली फिल कर दूँगा। तो सबसे पहले हम उसको डिटेल को फिल कर लेते हैं और फिल करने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ट्रेन का टिकट आपको कैसे बुक करना है। क्योंकि अगर हम डिटेल पहले ही फिल कर देंगे तो दोस्तों हमारे पास टाइम होगा, क्योंकि 11 बजते ही ना साइट बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है और आप अपने टिकट को बुक करने जाते हैं और आप पेमेंट कर देते हैं, लेकिन आपका जो टिकट है वो वेटिंग में चला जाता है। तो दोस्तों डिटेल्स को आप पहले ही फिल करके रखिए, जिससे आपको और ज़्यादा टाइम मिलेगा। बस आपको पेमेंट करनी है, कोई भी डिटेल फिल नहीं करनी है। मान लीजिए आपको 4 लोगों का टिकट बुक करना है, तो सारी आप डिटेल पहले फिल करेंगे, उसके बाद टिकट बुक करेंगे। तो वो आपको नहीं करना है, आपको ऑलरेडी फिलअप करके रखनी है सारी डिटेल्स। बस आपको पेमेंट करनी है और आपका टिकट एकदम से कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जितनी भी ट्रेन है, मान लीजिए मुझे किसी ट्रेन में टिकट को बुक करना है, तो सबसे पहले हम डिटेल्स को यहाँ पे चेक कर लेंगे और मैं इस पर बुक नाउ पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी डिटेल्स को फिल कर लेंगे। जो भी डिटेल्स हैं वो आपको ऑलरेडी फिलअप करके रख लेनी है। तो मैं यहाँ पे पैसेंजर के जो भी नाम है मैं उनको यहाँ पे टाइप करूँगा, उनका नेम टाइप करना है, उनकी एज टाइप करना है, मेल है फीमेल है, और जो भी आप सीट बुक करना चाहते हैं, चाहे वो लोअर हो, मिडिल हो या अपर हो, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं एक एक करके सभी पैसेंजर के यहाँ पे नाम टाइप कर देता हूँ, उनकी उम्र होगी। तो ये सारी डिटेल्स जो है मैंने ऑलरेडी फिलअप कर दी हैं। एक बार मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा तो ये सारी डिटेल्स जो है मेरी सेव हो जाएंगी। तो यहाँ से जैसे मैं पे करता हूँ तो यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा तो ये डिटेल्स जो है मेरी फिलअप हो जाएंगी। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरी डिटेल्स ऑलरेडी फिलअप हो गई हैं। अब जब भी मैं दोबारा टिकट बुक करने की कोशिश करूँगा, जब भी टाइम होगा, तो उसके बाद मैं बहुत आसान तरीके से उसको कर पाऊँगा। अब यहाँ पे मुझे टिकट बुक करने के लिए देखें यहाँ पे टाइम हो गया है, तो सबसे पहले हम इसको लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे बुक टिकट पर आएंगे और यहाँ पे हम दोबारा से लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं दिल्ली टाइप करूँगा और दिल्ली से गया के लिए फिर हम यहाँ पे डेट को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जनरल क्लास के लिए हम यहाँ पे इसको स्लीपर कर देंगे और जनरल पे आकर इसको तत्काल पे करेंगे और सर्च करेंगे। और सर्च करते ही जैसे हमारे पास कोई भी ट्रेन है, हम उसमें टिकट बुक करना चाहते हैं, तो स्लीपर में यहाँ पे देखिए नॉट अवेलेबल है, तो इसमें तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इसमें हो सकता है। इसमें हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 31 सीट्स हैं और यहाँ पे मैं देखिए कितनी आसान तरीके से आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है और देखें यहाँ पे जो हमने डिटेल्स पहले फिल करी थी वो ऑलरेडी हमारी फिलअप हो गई हैं। हमें कोई भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा पेमेंट पर आएंगे। बहुत ही जल्दी करना है आपको, सिंपली कंटिन्यू करेंगे और जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे पेमेंट के पेज पर। और इस टाइम पे आपको अपने फ़ोन में जो पेटीएम है या गूगल पे है, आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको वो ऑलरेडी ओपन करके रखना है। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों आप थोड़ी बहुत भी टाइम वेस्ट करेंगे और उसी के अंदर आप अपने टिकट को खो देंगे। तो आपको ज़रा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से कैप्चर कोड फिल करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आप अपने फ़ोन पे को ओपन करके रखिए, क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और पेमेंट कर देंगे। यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हमने, पे एंड बुक पे क्लिक करेंगे और कुछ ही प्रोसेस के बाद यहाँ पे हमारा जो बार कोड है वो ओपन हो गया है। तो सिंपली आपको फ़ोन पे से उसको स्कैन कर लेना है और अपना यूपीआई नंबर फिल करने के बाद आप अपनी पेमेंट को कर दीजिए। अब देखिए कुछ ही सेकंड्स के बाद, फ्यू सेकंड्स के बाद हमारा जो टिकट है वो बहुत आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही फास्ट तरीके से हमने यहाँ पे टिकट को बुक कर दिया है और हमारा टिकट यहाँ पे कंफर्म भी हो गया है। आप चेक कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाया जाएगा। अब देखिए थोड़े ही प्रोसेस के बाद हमारा जो टिकट है वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। हमारी जो कितनी भी सीट हैं, आपकी जो सीट होने वाली है वो भी आपको दिखाया गया है। आपका कौन सा डिब्बा होने वाला है वो भी आपको दिखाया गया है। पीएनआर नंबर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपने स्टेटस को चेक कर पाएंगे। कभी भी आप अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा देखिए प्रिंट आउट का एक ऑप्शन दिया गया है। सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप अपने प्रिंट आउट को यहाँ पे निकाल सकते हैं, अपने कस्टमर को दे सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। बाकी आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स दिखाई गई हैं, कहाँ से कहाँ के लिए आप ट्रेन का टिकट बुक कर रहे हैं, किस डेट से किस डेट में आपको ट्रेन वो लेके जाएगी और कब पहुँचाएगी। अब दोस्तों प्रिंट आउट करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे पूरे टिकट को कस्टमर को नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ ट्रांजैक्शन आईडी तक का स्क्रीनशॉट लेके कस्टमर को दे देता हूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमें खुद भी हाइड करनी होती हैं।
तो देखा दोस्तों, ये था बिल्कुल फास्ट तरीका जिसमें आप अपनी डिटेल्स को ऑटोमेटिकली पहले फिल कर दीजिए और उसके बाद आपको कोई भी डिटेल चेक नहीं करनी है, बस आपको चेक करना है कि सीट अवेलेबल है या नहीं। उसके बाद आप बिल्कुल फास्ट तरीके से, चाहे आप 10 टिकट बुक कर रहे हो या फिर 4 टिकट बुक कर रहे हो या फिर 1 टिकट बुक कर रहे हो, क्योंकि जब भी हम टिकट करने लगते हैं तो हम डिटेल्स को फिल करने में बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों जब भी हम डिटेल्स को फिल करने लगते हैं तो फिल करने के चक्कर में हम सारी जितनी भी सीट्स होती हैं, जितनी भी अवेलेबल सीट्स हैं, हम उस सभी सीटों को गवा देते हैं। तो आपको दोस्तों ऐसा नहीं करना है, आपको टाइमिंग का बहुत ख्याल रखना है और इसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स को ऑटोमेटिक पहले से ही फिल करके रखना है। जो भी आपके पैसेंजर हैं, चाहे आप किसी और का टिकट बुक कर रहे हो, तो आपको सारे डिटेल्स ऑटोमेटिक पहले ही फिल करके रखनी है, जिससे आप बहुत आसान तरीके से और बहुत फास्ट तरीके से अपने टिकट को बुक कर पाएंगे। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस जिसमें आप किसी भी तत्काल टिकट को बहुत आसान तरीके से कैसे कंफर्म करा सकते हैं, कैसे बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।